जुजुत्सु काइसन की फाइनल बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। गेगे ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि 2024 में जुजुत्सु काइसन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम पिछले कुछ चैप्टर से भी ये देख सकते हैं कि स्टोरी बहुत ज़्यादा फास्टली प्रोग्रेस कर रही है। जुजुत्सु काइसन चैप्टर 257 में हमें ये पता चला था कि यूजी का बाप था, उसके अंदर सुकुना के ट्विन ब्रदर के कुछ एमिनेंट्स रह गए थे। आप कह सकते हो वो उसका ट्विन ब्रदर ही है। उसकी वजह से यूजी यूज़ कर सकता है सुकुना की कर्स टेक्निक, एंड उस चैप्टर में यूजी ने सुकुना को बहुत ज़्यादा पेला भी था। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुकुना कैसे मरने वाला है या फिर सुकुना कैसे जिंदा भी रह सकता है। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरा गोल है कि अप्रैल खत्म होने से पहले हमारे 300 सब्स पूरे हो जाए। पहले हम बात करते हैं कि सुकुना मरेगा कैसे, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है 80% से ज़्यादा। चैप्टर 257 में हमें पता चल गया था कि यूजी यूज़ कर सकता है सुकुना की कर्स टेक्निक, एंड शायद से उसका डोमेन एक्सपेंशन भी वो यूज़ कर सकता है। लेकिन यूजी का जो स्लैशेस है उसकी पावर सुकुना की स्लैशेस से बहुत ज़्यादा कम है अभी, क्योंकि इसने ये टेक्निक रिसेंटली सीखी है। एंड अगर ओवरऑल देखने जाए तो भी यूजी जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में ही 6-7 महीने पहले आया है, तो उसके हिसाब से तो उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन अगर हम उससे पिछले वाले चैप्टर को याद करने जाए तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा वार्निंग देखने को मिल रही थी कि सुकुना ब्लैक फ्लैश मार रहा है, मतलब सुकुना की कर्स एनर्जी वापस ना आ जाए। उसकी कर्स एनर्जी वापस आ गई तो उसकी स्लैश की पावर बढ़ जाएगी। लेकिन हम अगर चैप्टर 257 में देखें तो यूजी ने 8 ब्लैक फ्लैश मारे हैं सुकुना को, एंड ब्लैक फ्लैश से उसकी कर्स एनर्जी रिफिल हो सकती है। इसका मतलब है कि वो स्लैशेस की जो पावर है वो भी बढ़ सकती है, एंड जैसे ही वो आगे फाइट करता जाएगा सुकुना से, उसको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता जाएगा एंड उसकी स्लैशेस उतनी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। लेकिन हम स्लैशेस के बारे में इतनी ज़्यादा बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हम बात करें स्टार्टिंग में, जब गोजो वर्सेस सुकुना स्टार्ट हुआ था, सुकुना अपनी फुल पावर पे था एंड उसने कितनी ज़्यादा अच्छे से फाइट की थी गोजो के सामने, वो हमें देखने को मिला ही था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब चैप्टर 235 में गोजो इतना ज़्यादा विन कर रहा था तो चैप्टर 236 में वो अचानक से मर कैसे गया। एंड ये बात अभी हम यूजी के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि शायद से यूजी भी मार सकेगा वर्ल्ड कटिंग स्लैश। चैप्टर 236 में हमें ये देखने को मिला था कि सुकुना ने मारी थी वर्ल्ड कटिंग स्लैश, जिससे स्पेस भी कट हो जाता है गोजो के ऊपर। सो ऑब्वियसली उसको डॉज करने का टाइम तो मिला नहीं होगा एंड बेचारा किटकैट बन गया। लेकिन अभी हमें पता चला है कि यूजी भी ये सेम टेक्निक यूज़ कर सकता है। सो जैसे बैटल आगे चलती जाएगी यूजी भी ये टेक्निक सीख सकता है, अगर उसकी कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई चली गई तो ब्लैक फ्लैश मारने से। एंड अगर उसने सुकुना को वर्ल्ड कटिंग स्लैश मार दी तो पहले तो ओपी बात होगी, क्योंकि सुकुना उसके अटैक से ही मर गया। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हमें गोजो कैसे मरा ये भी पता चल जाएगा। चैप्टर 236 से लेके अभी तक 20 या 21 चैप्टर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि गोजो की डेथ कैसे हुई थी। सो अगर यूजी ने सुकुना को वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारी तो हमें फाइनली ये पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कटिंग स्लैश काम कैसे करती है। सुकुना की डेथ भी हो जाएगी एंड शायद से गोजो के जो एंड के पैनल थे वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि अभी कुछ लोग ऐसे बाकी है जो यूजी की हेल्प कर सकते हैं उसको एक्सपीरियंस गेन करने में एंड सुकुना के लड़ने में भी। फर्स्ट एंड ऑल माय फेवरेट हाकारी, उसकी फाइट चल रही है उराओ में से, एंड उसकी फाइट तो हमें देखने को मिल ही नहीं रही भाई, उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से हमारा हाकारी ही जीतेगा, क्योंकि यू कैन ऑलवेज बैट ऑन हाकारी। दूसरे 3 लोग हैं, वो है यूता, माकी एंड कुसाकाबे। यस, हमें लगा था कि कुसाकाबे तो ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो मेमे के छोटू भाई ने उसको बचा लिया था एंड शोको उनको हील कर रही थी। सेम चीज़ हुई यूता के साथ, क्योंकि यूता को इधर स्लैश लग गई थी, सबको लगा यूता तो भाई गया, लेकिन यूता बच गया था क्योंकि छोटू ने फिर से उसको टेलीपोर्ट कर दिया था। माकी को भी सुकुना ने ब्लैक फ्लैश तो मारा था, लेकिन माकी इतनी ज़्यादा वीक है नहीं, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि यूजी को जीतने के लिए चाहिए एक्सपीरियंस एंड उसकी कर्स एनर्जी वापस होनी चाहिए ताकि वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश मार सके। सो ये 3 लोग उसको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, एंड ये देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तो हुई अच्छी एंडिंग, लेकिन क्या हो अगर हमारा सुकुना भाव ही जीत जाए, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब यूता ने केंजाकू को मारा था तब उसने अथॉरिटी दे दी थी सुकुना को कि भाई तू जा मर्ज कर जब भी मन करे तेरा, एंड ऑलरेडी उसने टेंगेन को तो भेज ही दिया था सुकुना के पास। मतलब अभी भी उसके पास अथॉरिटी है कि वो मर्ज कर सके ह्यूमैनिटी एंड वो जो भी था टेंजन को, एंड एक नया ही क्रिएचर बना सके। इसके बारे में और जानने के लिए आप व्यूक भाई का ये वीडियो देख सकते हो। सुकुना ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड सिर्फ उसके साथ अगर माहोरागा आ गया था जैसे कि गोजो के बैटल में, तो उसकी कितनी ज़्यादा मदद हो गई थी ये हमें देखने को मिल गया, क्योंकि उसको चांस मिल गया था गोजो को वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने का। लेकिन अगर क्या हो एक नया ही क्रिएचर, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर आ जाए उसकी मदद करनी, अभी ये कोई श्योरिटी के साथ तो हम नहीं कह सकते कि वो क्रिएचर सुकुना को ओबे करेगा कि नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सुकुना के लिए तो विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी तो खत्म हो जाएगी एंड शायद से वो सोर्सरर को भी मार ही देगा।
सुकुना की बात करें तो भाई वो तो वैसे भी अपने डोमेन या फिर फास्ट ही इतना है, वो बच ही सकता है। एंड दूसरी तरफ यूजी एंड वो लोग ट्राई करेंगे उस क्रिएचर को मारने की, ताकि वो और ज़्यादा ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय ना करे। अभी ये थियरी फुल मेरी थी, अगर आपके कुछ और ओपिनियन हो तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।